Morning students, today we will be starting chapter number 8, wind, storms and cyclones. Orissa was hit by a cyclone with wind speed of, ओडिशा में मतलब साइक्लोन आया था, तूफान आया था, उसका स्पीड कितना था हवा का 200 किलोमीटर पर आवर. ऑन 18 अक्टूबर 1999 the cyclone claimed 45,000 houses, making 7 lakh people houseless. 45,000 जो है घर इस साइक्लोन ने डिस्ट्रॉय किए थे और 7 लाख पीपल को घर मतलब सबके चले गए तो 7 लाख पीपल बेघर हो गए. ऑन 29 अक्टूबर द सेम ईयर मतलब सेम ईयर में एक 18 अक्टूबर को फिर उसके बाद 29 अक्टूबर को सेकंड साइक्लोन विथ विंड स्पीड सेकंड साइक्लोन आया और जिसकी विंड का स्पीड था 260 किलोमीटर पर आवर हिट ओडिशा अगेन. वापस से आया. इट वॉज अकम्प्लेन्ड बाय वाटर वेव अबाउट 9 किलोमीटर हाइट. ये वाटर से आया था, पानी वाला था. थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस देयर लाइफ. थाउजेंड्स ऑफ पीपल बेचारे मर गए. प्रॉपरली यस वो डूब गए होंगे पानी में तो मर गए. प्रॉपर्टी वोथ करोड्स ऑफ रुपीज़ वॉज डिस्ट्रॉयड. प्रॉपर्टीज़ और करोड्स और रुपीज़ भी डिस्ट्रॉय हो गए उस पानी में. द साइक्लोन अफेक्टेड एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई. और इस साइक्लोन की वजह से क्या क्या चीज़ें पे नुकसान हुआ? हमारी खेती बाड़ी पे, एग्रीकल्चर पे, ट्रांसपोर्ट पे और कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिक सप्लाई पे भी. इलेक्ट्रिक के जो पोल्स थे सब निकल गए, फिर पूरी तरह से वापस से उनको वो फॉर्म करना पड़ा होगा वो एरिया. बट वॉट आर साइक्लोन्स. अब ये साइक्लोन्स क्या हैं? हाउ आर दे फॉर्म, किस तरह ये बनते हैं? वाई आर दे सो डिस्ट्रक्टिव, क्यों ये इतने डिस्ट्रक्टिव हैं कि सब चीज़ें हार्म कर देते हैं? चलो, हाउ डज दे फॉर्म. इन दिस चैप्टर वी शैल सीक आंसर टू सम ऑफ दिस क्वेश्चन. इस चैप्टर में हमें ये सब आंसर्स मिलेगा. वी बिगेन विथ सम एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व एयर. अभी हमको एक्टिविटीज़ के थ्रू पता पड़ेगा कि एयर कैसे होता है. दिस एक्टिविटी विल क्लैरिफाई सम बेसिक फीचर्स कंसर्निंग अ साइक्लोन. ये एक्टिविटी के थ्रू हमको पता पड़ेगा कि साइक्लोन कैसे फॉर्म होता है. बिफोर वी बिगिन रिमेंबर दैट द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. आगे बढ़ने से पहले हमें ये याद रखना है कि जो मूविंग एयर, जो एयर मूव होती है उसे हम क्या कहते हैं? विंड. 8.1 एयर एक्सर्ट प्रेशर. एक्टिविटी 8.1 मतलब एयर जो है प्रेशर से फॉर्म होता है वो बताएंगे इसमें. व्हेन एवर एन एक्टिविटी इन्वॉल्व हीटिंग वी बी वेरी केयरफुल. जब भी किसी एक्टिविटी में हीट होता है तो उसको हमको केयरफुली करना पड़ता है. उस एक्टिविटी को हमको हाथ वाथ जल जाएगा. It is advised that such activity are performed in the presence of elder person from your family. Now you need to boil water in the following activity. इस एक्टिविटी में हमको पानी को गर्म करना है. टेक अ टिन कैन. एक टिन का कैन लेना है जिसके ऊपर एक ढक्कन हो विथ अ लिड. फिल इट अप्रॉक्सीमेटली हाफ विथ वाटर. उसको आधा भरना है पानी से. हीट द कैन ऑन द कैंडल फ्लेम टिल द वाटर बॉइल्स. और उसको कैंडल फ्लेम की हेल्प से हमको हीट करना है. आपको फिगर 8.2 में दिख रहा होगा कि एक बर्नर लगा हुआ है और एक स्टैंड पे उस पानी को गर्म किया जा रहा है जब तक वो उबलना स्टार्ट नहीं हो जाए. ब्लो आउट द कैंडल. इमीडिएटली पुट द लिड टाइटली ऑन द कैन. अभी हमको उस कैंडल को जलाना है और उसको जो कैन है उसको ढक देना है. बी केयरफुल इन हैंडलिंग द हॉट कैन. और उस हॉट कैंडल को हमको कैन को संभाल के पकड़ना है. पुट द कैन केयरफुली इन शैलो मेटेलिक वेसल और वॉश बेसिन. अभी उस कैन को हमको एक मेटेलिक वेसल में रखना है और वॉश बेसिन में रख सकते हो या तो प्योर फ्रेश वाटर ओवर द कैन. अभी उस कैन के ऊपर फ्रेश वाटर डालो जो गर्म कर चुका है पानी, मतलब वो गर्म हो चुका है कैन. व्हाट हैपन टू द शेप ऑफ द कैन. क्या होगा अगर हम फुल गर्म चीज़ के ऊपर ठंडा पानी डाल दे तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. कैन यू गेस वाई द शेप ऑफ द कैन गेट डिस्ट्रॉयड. क्या आप सोच सकते हैं कि वो शेप क्यों डिस्ट्रॉय हुआ? इफ़ यू कैन नॉट गेट अ टिन कैन टेक अ सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल. अगर आप नहीं गैस कर सकते तो क्या करो? अगर टिन कैन नहीं मिल रहा तो एक सॉफ्ट प्लास्टिक का बॉटल लो, उसको पानी से भरो, गर्म पानी से. एम्प्टी द बॉटल एंड इमीडिएटली कैप इट टाइटली. प्लेस द बॉटल अंडर रनिंग वाटर. क्या करो? उस पानी को निकाल दो, जो गर्म पानी हमने उसमें डाला. एम्प्टी द बॉटल.
ठीक है, खाली कर दिया और इमिडिएटली उसका ढक्कन लगा दो उस बॉटल का। फिर उस बॉटल को जो बहता हुआ पानी है मतलब टैप को चालू करो, उसके नीचे रख दो। रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंस व्हेन यू फ्लाई अ काइट। और उसके कारण क्या होता है, वो पानी का बॉटल नहीं ऐसे हो जाता है, देखा है आपने कभी गरम गरम बॉटल को ठंडे पानी में डाला तो करके देखना, लेकिन बॉटल सॉफ्ट होना चाहिए, ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए उसका प्लास्टिक। हाँ, दूसरे एग्जाम्पल बोल रहे हैं ये कि इफ़ यू आर नहीं, व्हेन यू फ्लाई अ काइट डज द विंड कमिंग फ्रॉम योर बैक हेल्प्स। अभी आप सब काइट तो उड़ाते हैं, जब काइट उड़ाते हैं तो जो पीछे से हवा आती है वो हमको काइट ऊपर जाने में मदद करती है कि जो आगे से आती है, पीछे से आती है। ओके, सो इफ़ यू आर इन अ बोट, अगर आप बोट में हैं, इट इज़ ईजी टू रो इफ़ देयर इज़ अ विंड कमिंग फ्रॉम बिहाइंड यू। सो जो हमारे पास से विंड आएगी तो उसको आगे बढ़ाने में हमको आसानी होगी। डू यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू राइड अ बाईसाइकिल अगेन द डायरेक्शन ऑफ विंड। डायरेक्शन ऑफ विंड में अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो वो डिफ़िकल्टी होगा उसको चलाने में। यस, डिफ़िकल्टी होता है क्योंकि एक फोर्स हम लगा रहे हैं। यू नो दैट वी हैव टू फिल एयर इनटू द बाईसाइकिल ट्यूब टू कीप इट टाइट। ठीक है, बाईसाइकिल ट्यूब को टाइट रखने के लिए हमको उसमें हवा भरना होता है। ऑल्सो यू नो दैट अ बाईसाइकिल ट्यूब ओवर फिल्ड विथ एयर मस्ट बर्स्ट। अगर उसमें बाईसाइकिल का हमने ज़्यादा हवा भर दी है तो क्या होगा, टायर उसका फूट जाएगा। वॉट इज़ द एयर डूइंग इनसाइड द ट्यूब। क्या करती है एयर उस ट्यूब के अंदर। डिस्कस विथ योर फ्रेंड हाउ द एयर इन द बाईसाइकिल ट्यूब्स कीप इट शेप। ऑल दिस एक्सपीरियंस शो दैट द एयर एक्सर्ट प्रेशर। इससे पता पड़ता है कि एक एयर जो है प्रेशर को एक्सर्ट करता है। इट इज़ ड्यू टू दिस प्रेशर दैट द लीव्स ऑफ ट्री, बैनर्स और फ्लैग फ्लटर्स व्हेन द विंड इज़ ब्लोइंग। ठीक है, इसी के कारण हम ये कह सकते हैं कि ये जो लीव्स हैं ट्रीज़ पे जब हवा आती है तो ये क्या होती हैं, उड़ रही होती हैं। हाँ, You can list some more experience which show that the air has pressure। और भी अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हो कि air has pressure। अब let us now try to explain why the can मतलब जो बॉटल है get destroyed। As water is poured over the can, some steam in the can condense into water। जो कुछ गर्म है उस बॉटल में वो क्या होता है, कंडेंस हो जाता है वाटर के फॉर्म में, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड। और जो एयर है उसको वो कम कर देता है। द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द कैन डिक्रीजेज देन द प्रेशर एक्सर्ट बाय द एयर फ्रॉम आउटसाइड द कैन। एज अ रिजल्ट कैन गेट कॉम्प्रेस्ड। इसके कारण कैन जो है वो सिकुड़ जाता है। दिस एक्टिविटी अगेन कन्फर्म दैट एयर एक्सर्ट pressure। Now 8.2 high speed wind are accompanied by reduced air pressure। Activity 8.2 crumple a small piece of paper into a ball of small size smaller than the mouth of empty bottle। ठीक है, हमको क्या करना है, एक स्मॉल पीस ऑफ पेपर को बॉल फॉर्म में अपने माउथ के आगे एम्प्टी बॉटल में डालना है। मतलब जैसे कि है ना, होल्ड द एम्प्टी बॉटल ऑन इट्स साइड एंड प्लेस द पेपर बॉल जस्ट इनसाइड इट माउथ। नाउ ट्राई टू ब्लो ऑन द बॉल टू फोर्स इट इनटू द बॉटल। मतलब अब वो जो पेपर है उसको हमको अंदर डालना है बॉटल के, इसलिए हमको उसमें थोड़ा सा हवा ब्लो करना है। ट्राई एक्टिविटी विथ बॉटल ऑफ डिफरेंट शेप। डिफरेंट शेप की बॉटल पे हमको ये एक्टिविटी ट्राई करना है। चैलेंज योर फ्रेंड इफ दे कैन फोर्स द पेपर बॉल इन बाय ब्लोइंग इनटू द बॉटल। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ ये चैलेंज करना है कि आप इस पेपर को बॉटल के अंदर डालो। पहली एंड बूजो आर थिंकिंग अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज इट डिफिकल्ट टू फोर्स द पेपर बॉल इनटू द बॉटल। क्या डिफिकल्ट होगा फूंक मार के अंदर डालना? यस मैम, होगा कि नहीं? होगा। नाउ एक्टिविटी 8.3 ब्लो द बलून्स। हमको बलून में हवा भरना है। टेक 2 बलून्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल साइज। 2 बलून लेने हैं सेम साइज के। पुट अ लिटिल वाटर इनटू द बलून्स।
थोड़ा सा पानी उन बलून में डालो, ब्लो अप बोथ द बलून्स एंड टाई ईच वन टू अ स्ट्रिंग। दोनों बलून्स को हवा भरो और एक ही रस्सी पे उसको बांधना है। हैंग द बलून्स 8 to 10 सेंटीमीटर अपार्ट ऑफ अ साइकिल स्पोक और अ स्टिक। ठीक है, हमको 8 और 10 सेंटीमीटर दूरी पे बांधना है। ब्लो इन द स्पेस बिटवीन द बलून्स, और फिर ये दोनों बलून्स के बीच में फिर से फूंक मारो, जैसे वो फिगर में दिख रहा है 8 पॉइंट, जैसे वो लड़का दोनों बलून्स के इधर मुंह रख के फिर फूंक मार रहा है। व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट, व्हाट हैपेंस, ट्राई डिफरेंट वे टू ब्लो ऑन द बलून्स टू सी व्हाट हैपेंस। नाउ व्हाट विल हैपन, बलून्स विल fly. So activity 8.4, can you blow and lift? Hold a strip of paper, एक पेपर की स्ट्रिप लो, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होनी चाहिए और 3 सेंटीमीटर वाइड होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, बिटवीन योर थंब, ठीक है, एंड 4 फिंगर एज शोन इन फिगर 8.5। फिगर में देखो कैसे इसने पकड़ के रखा है उस स्ट्रिप को और हमको हवा फूंक मारनी है। पहेली थिंग्स दैट द स्ट्रिप विल बी लिफ्ट अप। पहेली सोच रही जब हम इस स्ट्रिप को पकड़ के फूंक मारेंगे तो वो सोच रही है कि ये ऊपर जाएगी। बूजो थिंक दैट द स्ट्रिप विल बेंड डाउन। बूजो सोच रहा है हम फूंक मारेंगे तो वो नीचे की तरफ। व्हाट डू यू थिंक व्हाट हैपन टू द पेपर? सो व्हाट विल हैपन, वो ऊपर की तरफ ब्लो होगा। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द ऑब्जर्वेशन इन एक्टिविटी 8.2, 8.3 and 8.4 where the observation along the lines you thought. Do you get the feeling that the increased wind speed is accompanied by a reduced air pressure? क्या आप सोच रहे हैं जो विंड का इंक्रीज है वो when we blow into the mouth of the bottle, the air near the mouth has higher speed. This decrease the pressure there. जो हमने बॉटल में जब हमने एयर ब्लो किया था एक पेपर रख के, तब ये वो वाली एक्टिविटी का आंसर दे रहे हैं कि एयर नियर द माउथ है वो हाई स्पीड से जा रहा है। सो प्रेशर क्या हो रहा है, इनसाइड द बॉटल इज हायर देन नियर द माउथ। द एयर इनसाइड द बॉटल पुशेस द बॉल आउट। इसलिए वो जो बॉल है वो बाहर आ जाएगा जब हम फूंक मारेंगे तो, ठीक है, क्योंकि जो एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल है वो ज़्यादा है। एक्टिविटी 8.3, यू सॉ दैट व्हेन यू ब्लू बिटवीन द बॉल्स दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर। एक्टिविटी 8.3 में हमने देखा जब हम बलून के बीच में फूंक रहे थे तो वो एक दूसरे के पास बलून आ रहे थे। हाउ कुड दिस हैपन, कैसे हुआ? दिस कुड हैपन इफ़ द प्रेशर ऑफ एयर बिटवीन द बलून्स वेयर somehow reduce। ये कैसे हुआ, जो बलून्स का प्रेशर है वो कैसे रिड्यूस हो गया होगा। द प्रेशर आउटसाइड द बलून वुड देन पुश देम टूवर्ड्स ईच अदर। और जो प्रेशर बाहर से लग रहा है बलून्स में वो एक दूसरे की तरफ उनको खींचने लगा। इन एक्टिविटी 8.4 यू सॉ दैट व्हेन यू ब्लू ओवर द पेपर स्ट्रिप, जो अभी हमने पेपर स्ट्रिप का एक्टिविटी आपको बताया उसमें वो ऊपर की तरफ जा रहा था। क्यों जा रहा था? अगेन दिस कुड हैपन इफ ब्लोइंग ओवर द पेपर रिड्यूस द एयर प्रेशर above the strip. We see that the increased wind speed is needed accompanied by a reduced air pressure. इससे हमें पता पड़ रहा है कि इंक्रीज स्पीड जो है विंड की कैसे हो रही है जब एयर प्रेशर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। कैन यू इमेजिन वॉट वुड हैपन इफ़ हाई स्पीड विंड ब्लू ओवर द रूफ ऑफ बिल्डिंग? क्या आप सोच सकते हैं कि एक बिल्डिंग के रूफ में जब बहुत स्पीड से हवा रहा हो तो क्या होगा? इफ़ द रूफ वेयर वीक दे कुड बी लिफ्टेड एंड ब्लोन डाउन। अगर उस बिल्डिंग का रूफ जो है बहुत पुराना घर होगा तो क्या होगा, वो बिल्डिंग हवा से गिर जाएगा। इफ़ यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस शेयर इट विद योर फ्रेंड। अगर आपने कभी ऐसी बिल्डिंग देखी हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं ये। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ विंड आर प्रोड्यूस। अभी कैसे विंड प्रोड्यूस होगा? हाउ दे ब्रिंग रेन, कैसे ये विंड बारिश लाते हैं। हाउ दे कैन बी डिस्ट्रक्टिव समटाइम्स, और कैसे ये विंड बहुत ख़तरनाक होते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट व्हेन एयर मूव्स इट इज़ कॉल्ड विंड। ये हमने आगे ही चैप्टर में पढ़ा था अभी स्टार्टिंग में कि जब एयर मूव होता है तो वो क्या होता है, विंड। एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर द हाई प्रेशर इज़ हाई टू द रीजन वेयर द प्रेशर इज़ लो। एयर कहाँ से होती है? जब एयर प्रेशर जो हाई रीजन होता है वहाँ पे हाई होता है और प्रेशर जो है लो होता है, समझे?
द ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर द फास्टर द एयर मूव। जैसे एयर प्रेशर का डिफरेंस ज़्यादा है तो वैसे वो एयर जो है फास्टर मूव होगा। बट हाउ आर द प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड इन नेचर। कैसे ये एयर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है नेचर में। इज़ द डिफरेंस इन टेम्परेचर इन्वॉल्व। क्या टेम्परेचर का इन्वॉल्वेशन है इसमें। द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस। इस एक्टिविटी के थ्रू हम ये आपको समझाएंगे। बट दिस 8.3 एयर एक्सपांड ऑन हीटिंग आई विल बी टीचिंग यू in my next video.